Why SBI is known as a systemically important bank, and what are the other banks in India? They fall under this category. सर बेसिकली एसबीआई हमारे देश का एक ऐसा बैंक है जिस पे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एंड अगर ये बैंक कोलैप्स हुआ तो हमारा इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकता है। What is CASA? सर जो हमारे बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर से उसको ही कासा के अंदर फॉल किया जाता है जो कि है करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। स्टेट बैंक का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसका क्या नाम है? सर स्टेट बैंक का अभी एक ऐप जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है उसका नाम है योनो, यू ओनली नीड वन। Which department or which seat do you think you will be able to handle in the best possible manner for the bank? हो सकता है मैं साइट्स पे बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली विजिट ना कर पाऊँ। When it will be treated as an NPA? बेसिकली एग्रीकल्चर में अगर उसमें भी 90 डेज का ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। No. May I come in, sir? Please come. Yes, please. Please come in. Please sit down. Good morning to the entire panel. Good morning. Please introduce yourself. Sir, my name is Raj Jain. I belong to the City of Joy, Kolkata. I have completed my BCom honors from the University of Calcutta. And sir, my hobbies is to play different kinds of instruments, singing, and also listening to the audio stories. Okay, now after doing commerce, why you are choosing banking as a career? Sir, because banking is one of the growing sectors of India. एंड जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी अभी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है आफ्टर क्रॉसिंग जापान एंड बैंकिंग उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑब्वियसली ग्रोथ बैंकिंग का होगा एंड इफ़ आई बी द पार्ट ऑफ इंडिया द पार्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, सो मेरी भी ग्रोथ होगी उसमें। तो आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ। You mentioned that you are from City of Joy. यस सर। In what context it has been used? City of Joy. सर बेसिकली कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ सब खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, सब अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से मज़े से जीते हैं, कल्चर के बहुत शौकीन हैं। There is a very famous book यस सर। on City of Joy. Can you mention the writer? चलिए, carry on. You are a BCom student, no? यस सर। So, have you appeared any other IBPS PO or any सर दिस इज other? माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम कमिंग फॉर द एसबीआई पीओ। You are only passionate about SBI or any other? I have given the IBPS exam as well, but obviously I am more passionate for SBI because it is one of the leading banks of India currently. Can you give me some USPs in brief about SBI, whatever you know? सर बेसिकली SBI जो हमारे देश का अभी सबसे लीडिंग सेक्टर है बैंकिंग इंडस्ट्री अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में देखा जाए एंड ऑब्वियसली अगर पिछले साल के प्रॉफिट्स भी देखे जाएं तो SBI ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स करके दिए थे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में, विच वाज अराउंड 70,000 करोड़। एंड ऑल्सो सर देखा जाए तो ओवरसीज ब्रांचेस भी सबसे ज़्यादा SBI की ही हैं एंड अगर ATMs वगैरह भी देखे जाएँ अराउंड 63,500 ATMs हैं हमारे देश में जो कि सबसे ज़्यादा हैं SBI के। ऑल्सो कस्टमर एक्विजिशन भी अराउंड 50 करोड़ कस्टमर्स बेस है हमारे SBI में, तो ऑब्वियसली इस बैंक को ज्वाइन करना इज़ द ड्रीम फॉर एवरीवन। What is its ranking in Fortune 500? Sir, it was, I actually don't remember the exact number, but it was somewhere in between 100 and 200. Okay, one question from my side. Yes, sir. Tell me why SBI is known as a systemically important bank, and what are the other banks in India? They fall under this category. सर बेसिकली SBI हमारे देश का एक ऐसा बैंक है जिस पे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एंड अगर ये बैंक कोलैप्स हुआ तो हमारा इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकता है। इसलिए हमारे SBI में बोला जाता है कि जो CRAR है वो भी हम लोग को एक्स्ट्रा SBI बोला जाता है कि एक्स्ट्रा मेंटेन करके चलना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम अदर कॉमर्शियल बैंक्स। एंड अदर जो बैंक्स हैं इसमें फॉल करते हैं वो हैं अपने ICICI बैंक एंड HDFC बैंक एंड SBI एक लौता पब्लिक सेक्टर बैंक है जो इसमें फॉल करता है। So you say that it is too big to fail, something like that. Right, sir. In terms of what? Big in terms of what? In terms of the size of business, the number of customers. Sir, in terms of the जो हमारे SBI के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स भी SBI एक्सेप्ट करता है, सबसे ज़्यादा लोन भी SBI देता है। तो अगर कुछ भी हमारा SBI का NPA अगर बढ़ता है
तो इट विल नॉट बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट पढ़ा है एसबीआई का? सर थोड़ा बहुत पढ़ा था सर। अच्छा, कैन यू टेल मी सम वेरी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क जो अभी एसबीआई कितना टोटल बिजनेस क्रॉस कर गया इसी ये में? सर अभी सितंबर में। अगर टोटल बिजनेस मतलब डिपॉजिट एंड एडवांसेस मिला के? सर इसका आइडिया नहीं है मुझे अभी। नहीं, अगर 100 देखा- लाख करोड़ अभी इट हैज क्रॉस्ड। अभी एक डेटा आया था जो मैंने पढ़ा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो एसबीआई का है वो $100 बिलियन पार कर चुका है। गुड। Yes, मार्केट कैपिटलाइजेशन किसको बोलते हैं? सर मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं जो शेयर मार्केट या फिर जो हमारे शेयर मार्केट में जितनी बैंक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्म जो कर रहे हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली, यू टेल मी, एक्सप्लेन टू मी व्हाट मार्केट कैपिटलाइजेशन इम्प्लाइज मीन्स, किसको बोलते हैं? सर इसका थोड़ा आइडिया नहीं है बट आई विल ट्राई टू रिकॉल। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। ओके सर। ठीक है, यू आर राइट, बताया जो अब ठीक है, लेकिन यू मस्ट नो ना व्हाट इज द शेयर वैल्यू, अभी कितना चल रहा है? सर Around- मैंने लास्ट are देखा you- था अराउंड 800 के में साथ शायद समथिंग, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है। ठीक है सर। What is CASA? सर जो हमारे बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर से उसको ही कासा के अंदर फॉल किया जाता है, जो कि है करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। What is its importance? सर बेसिकली इससे कस्टमर्स के अंदर सेविंग्स करने के लिए कस्टमर्स को मोटिवेट किया जाता है कि आपके जो पैसा है वो आप अपने पास मत रखो, हम बैंक्स को दो, हम उसको आपको उसके ऊपर जो सेविंग्स अकाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है कस्टमर्स को, एंड प्लस बैंक के पास भी पैसा आता है जो वो लोग फर्दर लोन की तरफ प्रोवाइड कर सकते हैं, अदर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। What is its importance to the bank? सॉरी सर। What is the importance of CASA to the bank? सर कासा से जो भी पैसा आता है, जो भी डिपॉजिट कासा से एक्सेप्ट होता है बैंक की तरफ, वही वो लोग आगे लोन की तरफ प्रोवाइड कर देते हैं एंड उससे बैंक इंटरेस्ट कमाता है। तो जो इंटरेस्ट बैंक कमाता है और जो इंटरेस्ट बैंक देता है उसके बीच में जो नेट इनकम इंटरेस्ट होता है वही बैंक का प्रॉफिट बन जाता है सर। If CASA falls, यस then and CD ratio is high, what will be its impact? सर। विच रेशियो? CASA, if CASA falls and CD, do you understand CD ratio? What is credit to deposit ratio? एग्जैक्टली सर आइडिया नहीं है, CD रेशियो, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है बट क्रेडिट इन रिलेशन टू डिपॉजिट्स। ओके। Do you understand NPA? यस सर। सर जो भी एनपीए का पहले तो फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सर जो भी बैंक लोन्स देते हैं कस्टमर्स को, जब वो अराउंड 90 डेज के बाद बैंक्स को उसका रिटर्न मिलना बंद हो जाता है अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट, तो बैंक उसको एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है सर। What is gross NPA and net NPA? सर ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए के डिफरेंस बस ये होता है कि ग्रॉस एनपीए वो सारे एनपीए जिस पे रिटर्न मिलना बंद हो चुका है बैंक को, वो ग्रॉस एनपीए हो जाते हैं, और ऐसे जिस पे बैंक ने रिकवरी कर ली हो या फिर बैंक ने उसको अपने CRAR जो कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है उसके थ्रू कवर कर लिया हो, तो वो जो बचता है जो कवर नहीं हो पाया वो नेट एनपीए हो जाता है सर। Okay. What is fund based and non fund based credit? सर इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैं रिकॉल करूँगा लेकिन। Okay. What is credit score? सर क्रेडिट स्कोर हमारे देश में लॉन्च हुआ था सिविल के नाम से, जो सिविल एक इंस्टीट्यूट है जो कि क्रेडिट स्कोर देता है, जो कि अगर कोई भी कस्टमर बैंक से लोन देता है लेता है या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स करता है तो कितनी जल्दी वो पे कर रहा है, पे कर भी रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से सिविल स्कोर देता है। क्रेडिट सिबिल का फुल फॉर्म क्या है? सर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्रेडिट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिया ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिमिटेड। चलिए ठीक है सर, कैरी ऑन। Fine. Thank you. स्टेट बैंक का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसका क्या नाम है? सर स्टेट बैंक का अभी एक ऐप जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है उसका नाम है योनो, यू ओनली नीड वन। उन्होंने ये नाम क्यों रखा है? सर पहले बैंक्स अलग अलग ऐप्स को यूज़ करता था, डिपॉजिट्स के लिए अलग, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग, बट अब उसने सभी चीज़ों को एक ही ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है जिसके थ्रू आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो
इट्स लाइक आपको एक ही ऐप का ज़रूरत है अब इसके बारे SBI। में भी कोई रिसेंट न्यूज़ था क्या है? सर रीसेंट न्यूज़ तो अभी मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा योनो के ऊपर। तो इसको आपको बोलना है कि सर दे आर नाउ गोइंग टू ब्रिंग यूनो 2 which will be much advanced, the new version. New version has come out, na? Second. Based on AI and other facilities. या दे आर आई थिंक इंटीग्रेटिंग अब AI आप में। मुझे बताओ, सर ने आपसे खासा पूछा था, तो आप मुझे बताओ करंट अकाउंट पे क्या ब्याज देते हैं? सर करंट अकाउंट पे कोई ब्याज नहीं देते क्यों एंड नहीं इट्स देते ब्याज करंट अकाउंट पे? सर करंट अकाउंट पे ब्याज इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो जनरली बहुत ज़्यादा इसमें कैश ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती, डिपॉजिट्स पे कोई भी लिमिटेशन इसमें विड्रॉल्स पे नहीं होती हैं। तो बैंक के पास इस पे इंटरेस्ट देने का कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि कभी भी अकाउंट खाली हो सकता है, कभी भी फिल हो सकता है। तो बैंक तो के इसका लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जो कॉमर्स ग्रेजुएट को पता होना चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट? व्हेन इंटरेस्ट इज पेड एंड व्हाई इंटरेस्ट इज पेड? सर इसका ब्याज दिया जाता है ना जब पैसा जमा कराते हो, हाँ जी सर। तो क्यों दिया जाता है ब्याज? सर ब्याज एक्चुअली एक रीज़न तो जो मुझे समझ आता है क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग पैसे को पहले ऐसे ही रख लेते थे अपने पास, उससे कुछ ग्रोथ नहीं होती थी जिससे पैसे का वैल्यू भी डिक्रीज होता था। तो अगर बैंक के पास वो पैसा जाता है तो इससे हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है, प्लस कस्टमर्स को भी एक इंसेंटिव मिल जाता है कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। तो एक तरह से इसलिए इसको शुरू किया गया था। चलो ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपने कॉमर्स करी है तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग याद है कुछ? सर एक तो मेरे को गोल्डन रूल्स अच्छे से याद है, बट प्रिंसिपल ऑफ हाँ, बताओ, अकाउंट वही गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स हैं, वही पूछ हाँ सर, एक तो अपने डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। डेप्रिसिएशन क्या है? सर कोई भी एसेट जो कंपनी एक्वायर करती है धीरे धीरे उसकी वैल्यू घट रही होती है, तो उस पे जो कंपनी एडजस्टमेंट्स मारती है इन इट्स बैलेंस शीट, जो वैल्यू गिराती रहती है क्या उसी को एंट्री डलेगी? सर जनरली डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारे P&L के ये डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट सर, आपने क्रेडिट बोला ना डेबिट। सर कोई भी जो भी लॉसेस एक तरह से नहीं डेप्रिसिएशन। नहीं, इस पर्टिकुलर एंट्री में क्या डलेगी? डेबिट दी एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट क्या डलेगा? सर डबल एंट्री सिस्टम है ना, आपने हाँ खुद जी ही सर। बताया मुझे डबल एंट्री हाँ सिस्टम जी है। सर। सर इसमें डेप्रिसिएशन तो डेबिट हो जाता है हाँ। एंड इसका डबल एंट्री मुझे अभी सच में याद नहीं आ रहा, बट डेप्रिसिएशन टू आई थिंक इसमें मशीन होता था, हाँ, वैल्यू ऑफ एसेट्स। वैल्यू ऑफ एसेट्स होता था। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम लोग क्रेडिट में डाल देते थे। अच्छा बताइए, एमएसएमई की डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ है रिसेंटली? 1 साल हो गया, बजट में हुआ था। MSME, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, इसमें बेसिकली अभी इसके जो मतलब जो पहले वो होता था, मुझे वो एग्जैक्ट टर्म्स याद नहीं आ रहे, जो वैल्यूज चेंज हुई हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है टर्नओवर। टर्नओवर, ये हाँ बताइए। हाँ, तो अभी पहले था अगर माइक्रो कोई था तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होना चाहिए था एंड टर्नओवर 5 करोड़ का होना चाहिए था, बट अब उसको 2.5 करोड़ 10 करोड़ कर दिया है। सिमिलरली हमारे जो स्मॉल हैं उसका भी अब 25 करोड़ एंड 100 करोड़ कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। एंड सिमिलरली जो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसके लिए अब इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ कर दिया गया है एंड टर्नओवर को 500 करोड़ कर दिया गया है। सर इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन थी? सर सबसे पहले तो बजट में एग्रीकल्चर को लेके एक तो हमारे किसान भाइयों के लिए वो इंटरवेंशन स्कीम लाई गई थी, जिसमें उनको और छूट मिलती थी किसान क्रेडिट कार्ड पर अगर वो लोन लेते थे। और उसको क्या बोलते हैं? सर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहते हैं उसको। बोलिए। हाँ हाँ, तो उस पे अब और जो इंटरेस्ट किसान पे करते थे तो उस पे और किसान क्रेडिट कार्ड की कुछ लिमिट में भी तो इंक्रीज हुआ था ना, वो कितना increase सर अब हुआ? 3 लाख कर दिया गया उसको। पहले कितना था? पहले जहाँ तक मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 2 लाख था शायद। हाँ जी सर। और सर और भी एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम था मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चरल जो कि अनडेवलप्ड हैं उन 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा। धन धन हाँ क्या है? धन धन योजना।
हाँ जी सर, किसान किसान धन धान्य योजना। हाँ, तो सर उसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे चुने जाएंगे जो कि बहुत ही जिनके एग्रीकल्चरल फील्ड्स अनडेवलप्ड हैं, तो उनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाएंगी, उनमें किसानों को सिखाया जाएगा कि कैसे आज के ज़माने के हिसाब से आपको प्रोडक्शंस करने हैं, तो उसके लिए भी एक हमारे बजट में बताया गया था। लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। लो प्रोडक्टिविटी, राइट। अच्छा, रिसेंटली SBI has launched a scheme for women entrepreneurs under MSME category known as Asmita. यस सर, Are you aware? अबाउट इट। हाँ, क्या है वो? सर एक तरह का अकाउंट है शायद, इट्स अबाउट आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो पा इट रहा इज टोटली डिजिटाइज्ड। ये Okay. कितना कुछ आइडिया है? नहीं। नहीं, मेरे को सर चलिए। अभी इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में यू हैव नॉलेज? यस सर। क्या ऑब्जेक्टिव है? सर बेसिकली हमारे देश में जो इन्फ्लेशंस एंड डिफ्लेशंस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के कारण, जो चीज़ों की प्राइस बढ़ती है या घटानी होती है, उसको RBI एंड ऑल्सो द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, उसको कंट्रोल करने के लिए RBI मॉनेटरी पॉलिसीज़ का यूज़ करता है सर। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? सर अभी तो RBI ने अपना देखा जाए तो अक्टूबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग रही थी, उसमें हमारे GDP को भी ग्रोथ कर दिया था। प्रोजेक्शन जो पहले 6.5 था उसको अब 6.8 कर दिया है सर। एंड प्लस जो हमारे इन्फ्लेशन था पहले उसको 3.1 पे रखा था, जो कि हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। RBI को कितना बजट दिया गया है इन्फ्लेशन का बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बजट या सर वो जो सर्किट होते हैं सर, हाँ, एक ये दिया है ना, अभी उसके अंदर वो लिमिट गवर्नमेंट के ऑफ अंदर इंडिया रखना। ने कहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% तक हो सकता है इन्फ्लेशन, एंड बिलो टू बिलो 2% एंड 4% का मैनेज करके चलना है। अभी क्या चल रहा है इन्फ्लेशन? अभी सर अगर अक्टूबर में देखा जाए तो 1.6% था CPI हमारा, एंड अभी जो 12 तारीख को निकला वो मैंने सर अभी पढ़ा नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन? रिटेल इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, सर एक तो रिटेल इन्फ्लेशन होता था एंड एक होलसेल इन्फ्लेशन मैंने सुना है सर। कोर इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन का मुझे अभी आइडिया नहीं पता है। CRR कितना चल रहा है अभी? सर पहले 4% था, बट उसके बाद हमारे RBI ने कहा था कि अब ये इसको हम लोग को 3% तक लाना है, और वो भी धीरे धीरे करके। तो आई थिंक अभी 3.5 चल रहा है या 3.25 चल रहा है सर। देख लो 3.25 फेज्ड में अभी रिड्यूस हो रहा है। नवंबर को आई थिंक 3% हो जाएगा वो। अच्छा, व्हाट इज NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी? व्हाट डू यू सर नेट अंडरस्टैंड? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू जो बैंक्स पूरे दिन में डिपॉजिट्स ले रहा है एंड जो विड्रॉल्स हो रहे हैं, एंड में जो हमारे कासा में जितना भी वो बचता है एंड कासा एंड राफा में बैंक के अंदर, उसी को एंड ऑफ द डे उसी को NDTL कहते हैं सर। नहीं, डिमांड लायबिलिटी कौन सा होता है इसमें? सर कासा आता है इसमें सर। कैसा होता है? अच्छा, ये आप बताइए कि सिंस यू आर विजुअली इम्पेयर्ड, यस सर। which department or which seat do you think you will be able to handle in the best possible manner for the bank? सर अगर बैंक में मैं देखा जाए तो बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है मेरे अंदर कुछ इनएफिशिएंसीज हो रिलेटेड टू साइटिंग्स, एंड हो सकता है मैं साइट्स पे बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली विजिट ना कर पाऊँ, बट वन थिंग विच आई एम कम्प्लीटली श्योर ऑफ कि मेरे पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं सर, एंड आई हैव अ वेरी गुड लिसनिंग पावर। सो इंडोर एक्टिविटीज़ जितनी भी बैंक की हो सकती है, फॉर एग्जांपल हैंडलिंग कस्टमर्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स जो आते हैं बैंक के पास फॉर लोन्स वगैरह, मैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली इफ़ आई विल लीड अ टीम, तो जो साइट विजिट्स होती हैं मैं उनमें किसी को भेज सकता हूँ, एंड अगर मैं भी जाना चाहूँ तो मैं उनके साथ जा सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से ये भी फिर इनएफिशिएंसी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी मेरी, एंड ऑब्वियसली अगर ऐसे होगा तो फिर मैं बैंक को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा सर। I am asking you a very personal question. यस सर। Why you are having this nape? दिस ये extra long hair. So it's actually because of I am a musician by passion, and also by hobby. So I have grown it last year because of my stage presence. That's why. you are an instrumentalist or a So both. I am a professional pianist and also a singer. can you name some very internationally famous pianists? सर बहुत क्लासिकली आपका जो कौन रोल मॉडल है? हाँ, सर मेरा बीथोवन के बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। बीथोवन। यस सर। बीथोवन तो बहुत रेनेसां टाइम का। यस सर।
सर मैं एक्चुअली इंटरनेशनल मतलब वेस्टर्न क्लासिकल नहीं प्ले करता हूँ. आई एम मोर इनटू इंडियन म्यूजिक. You have given any stage performance there? सर मैं कोलकाता में जब लास्ट ईयर मैंने 3 साल के लिए मैंने कोलकाता में आई वर्कड इन अ 5-star होटल वेयर आई यूज्ड टू परफॉर्म एवरी डे. कॉन्सर्ट्स होते थे सर मेरे उधर. Okay, what is your parents doing? सर सॉरी. What are your parents doing? Sir, my parents' dream is just to see his son successful in. What is he doing? My father? Huh. My father is a businessman, sir. And Which my mom business is, he is doing? Sir, he is into wholesale business of sugar. Sugar. Yes, sir. What is the current price of sugar? Sir, कोलकाता में अभी 44 रुपीज़ चल रहा है पर केजी. 44 रुपीज़ पर केजी. 45. Okay. शुगर केन जो है वो कौन सी क्रॉप है? शुगर केन. सर एक्चुअली मेरे फादर प्रोडक्शन भी नहीं है. नहीं, still since you will be working in state bank, so you will have to work in a rural branch also. ओके सर. So tell me It is a what cash crop crop it is. or rabi What crop crop? it is? कौन सा Yes. कैटेगरी में आएगा? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है सर. So, नहीं, आउट ऑफ द रबी और खरीफ विच इज दिस? 2 क्रॉप होते हैं ना? वो सीजन के हिसाब से डिसाइड होता है. हाँ, तो ये कौन सा है, रबी है कि खरीफ है? वो मुझे अभी एक्चुअली आइडिया नहीं है सर. बट आई विल ट्राई टू रिकॉल इट. अच्छा, एक शुगर कैन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप केसीसी दिए हो, ठीक है? केसीसी दिए हो. व्हेन इट विल बी ट्रीटेड एज एन एनपीए? वो 90 डेज नॉर्म्स और कुछ? सर बेसिकली एग्रीकल्चर में अगर उसमें भी 90 डेज़ का ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है. नो, एग्रीकल्चर ये के लिए देर आर डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स. उसको पढ़ लीजिए. इफ इज ग्रोइंग ए शॉर्ट टर्म क्रॉप, if he defaults for 2 cropping seasons. राइट. हाँ And मेरे को long याद आ term गया crop, सर. and sugarcane is a long term or short term crop? मेरे को सच It is a long term crop. एक साल से ऊपर लग जाता है. ओके. लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक 1 क्रॉप cropping सीजन season. है हाँ, एंड ठीक शॉर्ट टर्म के लिए 2 क्रॉप सीजन. ठीक है सर, प्लीज. What is the impact of digitalization? सर डिजिटलाइजेशन के कारण आज हमारे देश में जहाँ रूरल एरियाज़ हैं जहाँ में भी बैंकिंग अभी नहीं पहुँचा है बट इंटरनेट शायद पहुँच चुका है. वहाँ के लोग भी अब बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ रहे हैं. एंड ऑब्वियसली जैसे मेरे जैसे ही लोग जो फ्रीक्वेंटली हम लोग के मोबिलिटी इशू होते हैं सर, तो बेसिकली हम लोग जल्दी जल्दी बैंक ब्रांचेस विजिट नहीं कर सकते हैं. तो हम लोग भी घर बैठे बैठे थ्रू मोबाइल ऐप्स, यूपीआई, इन सब के थ्रू ट्रांजेक्शन्स फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं सर. तो इट हैज़ हेल्प द इंक्लूजन अ लॉट. हर तरह के इंसान को, हर तरह के एरिया को अब बैंकिंग इंक्लूड कर रहा है डिजिटलाइजेशन के कारण. What are the adverse impacts of this digitalization to the bank? सर एडवर्स अगर देखा जाए तो सर इससे साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू आता है जो कि बैंक्स को भी फेस करना पड़ता है. कई बार अगर कोई साइबर अटैक हुआ या फिर अगर बैंक के मेन सेंटर पे ही किसी हैकर ने अटैक किया तो हो सकता है काफ़ी टाइम के लिए बैंकिंग ऑपरेशंस ही बंद पड़ जाएं. तो ये एक कारण हो सकता है जैसे इसके लिए बैंक बहुत सफ़र कर सकता है. एंड हम जैसे लोगों के लिए फिशिंग जैसे चीज़ें होती ही रहती हैं. आजकल तो हम लोग देखते हैं कि कितने ये फ्रॉड्स हो जाते हैं थ्रू डिफरेंट तरीके से. तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये. What are the steps have been taken to stop this cyber frauds? सर अभी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिससे कि हर बैंक को पहले ही कस्टमर्स के मोबाइल नंबर्स से पता चल जाता था कि वो हाई रिस्क कस्टमर है कि नहीं. तो फ्रॉड की फ्रीक्वेंसीज कम हो जाती हैं इससे ये एक उसका टर्म था FR फाइनेंशियल रिस्क आई थिंक करके कुछ था. मेरे को उसका एग्जैक्ट नाम अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है बट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से. कुछ वेबसाइट में भी कुछ चेंज किया गया है? वेबसाइट का एक्चुअली सर वेबसाइट मैंने अभी देखा नहीं एग्जैक्टली बट आई विल ट्राई टू सी इट कि क्या चेंजेस उसमें भी अभी आ रहे हैं. ओके, ठीक है. So you have done fairly well. Thank you, You stand a good chance. But जैसे आपने इंटरव्यू में देखा you still have some gaps. Right. काफ़ी जगह आपको बोलना पड़ा कि I have not gone through it. Right. तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा. Just go back, recollect which were the things which you were not able to give the answers. Right, sir. And then prepare for that. Otherwise, broadly you are having sufficient knowledge
वेल भर्स्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल but- अच्छा है तुम्हारा, कम्युनिकेशन अच्छा है। ओ, एक वर्ड तुम गलती से यूज कर लिया, दैट इज इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मनी। डोंट यूज इनएफिशिएंट। उसके बाद मैंने उसको कवर करने की भी कोशिश की थी सर। कोई और वर्ड सोच लो, हैंडीकैप भी मत करना That is ऐसे डोंट करो। यूज द वर्ड। Specially abled बोल सकते हैं सर? विजुअली हैंडीकैप्ड इज द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड यू से हैंडीकैप माने देयर इज अ लिमिटेशन है, इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फिजिकल लिमिटेशन। तो आई थिंक यू कैन यूज इट। वो आपके एडवर्टाइजमेंट में भी शायद वही वर्ड लिखा हुआ हाउ है। डज इट अफेक्ट योर एफिशिएंसी, लेवल ऑफ एफिशिएंसी? डजंट। क्यों जो आपका ऑफिशियली वर्ड यूज किया हुआ है ना आपके Inefficient. उसमें, विजुअल इम्पेयरमेंट। हाँ तो वही लिखो, वही बोलो आप, ओके स्पीक ये दैट। नहीं बोलना है, ठीक है? ओके सर। डोंट यूज इवन हैंडीकैप, यूज द वर्ड इम्पेयरमेंट। यू आर वेरी गुड अदरवाइज, यू विल बी थ्रू। बाकी जहाँ जहाँ थोड़े से गैप्स हैं वो जैसे आपको CRAR वाला आता था, पर आपने ये अपना नेट NPA वाला आपको CRAR से लिंक नहीं करना, वो आपको प्रोविजन बोलना है प्रोविजन कि भाई प्रोविजन करते हैं ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन टू द अमाउंट टू द Exact एक्सटेंट formula मुझे actually याद नहीं आ रहा था। तुम CA तो वो हाँ, तो वो CA क्योंकि देखो आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, इसलिए आपको इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट सर। यू हैव गिवन गुड आंसर्स अबाउट गोल्डन रूल एक्सेट्रा, वो आपको आता था। प्रॉफिटेबिलिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह आपने सब बताया, ठीक। तो एक्चुअली सर अब हुआ जैसे क्या ना- सिबिल है, हाँ जी सर। सिबिल तुमने वर्ड खुद बोला, बट सिबिल की फॉर्म आनी चाहिए थी आपको। सर मैंने कल ही उसका फॉर्मूला याद किया था, नहीं बट मेरे दिमाग से नहीं, slip देखो हो गया। अगर आप नहीं बोलोगे तो हम नहीं पूछेंगे शायद, पर अगर आप बोलोगे तो हम जरूर पूछेंगे। हाँ जी सर। एक आपने फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड के बारे में नहीं पढ़ा, वो जरूर पढ़ के जाना। हाँ जी सर। जहाँ आपने ब्याज का जवाब दिया वो आपने ठीक दिया, पर वहाँ पे यू कैन यूज ए बेटर वर्ड, वहाँ बोलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके। टाइम वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Time Since you are postponing the use of money, you are getting an incentive by way of interest. तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक बीच में शायद का वर्ड यूज नहीं करना, ओके। या तो आपको आता है या नहीं आता, डोंट गेट्स, है ना। दैट इज ए एडवर्स रिफ्लेक्शन ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। शायद नहीं मैं बोलना, आई सोचता हूँ, थिंक मैं लोग बोलते हैं क्वालिटी पूछते हैं तो बोलते हैं शायद नहीं, शायद नहीं ऐसे ही बोलना, बोलते हैं। एक आपने आई थिंक भी नहीं बोलना ओके सर। आई फील भी नहीं बोलना, ठीक है? गैस वाला कोई भी वर्ड और गलत Confidently आंसर तो बोलो। बिल्कुल नहीं देना। नहीं तो नहीं। तुमने सारे आंसर ठीक दिए, एग्रीकल्चर वाला आंसर गलत था तुम्हारा। ओके। 90 डेज है ही नहीं, तुमको पता था, यू न्यू दैट इट इज लिंक्ड टू द सीजन, बट देन व्हाई डिड यू से 90 डेज? कंफ्यूज हो गया था उसमें, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मुझे। हाँ तो यही बोलना था आपको, आपको इसीलिए आता तो मैं था, पूछा तुमको। आपको आंसर आता था, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द करेक्ट आंसर यू चोज टू गिव ए रॉन्ग आंसर। प्रेजेंस ऑफ माइंड फटाफट होना चाहिए। तो गलत आंसर बिल्कुल नहीं नहीं देना, देना। इससे बेहतर है कह देना कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर, बट डोंट गिव ए रॉन्ग आंसर। ओके सर। मतलब आपने और जगह बोला, आपने ऐसा आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पर आप चूक गए। सर मेरे को एग्जैक्टली सच में उस समय नहीं लगा बेटा, था कि- तुम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एंड यू कैन डू इट। यस सर। एंड Sir, overall कैसा देखो था? ये इट इज ऑब्वियस दैट यू हैव गॉट, सबसे पहले बताया आपकी हाँ, वो मैंने आपकी सुना। रिटेंशन पावर एक अच्छी है, कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड हो जाता है उससे। आपकी रिटेंशन पावर है, आपकी ग्रेस्पिंग पावर है, तो मेक यूज ऑफ इट यस सर। एंड गो विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, यू विल बी थ्रू। थैंक यू। सर एक और चीज़ मुझे पूछना था, क्या जैसे मेरा 2020 में ही ग्रेजुएशन हो गया था, हाँ, एंड इसी के चलते कुछ अकाउंटिंग क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं दे पाया अभी। कहाँ तो दिया आपने, ठीक दिया आंसर, नहीं वो फंड वाला जो सर ने पूछा ना, कोई बात नहीं ना, इतना तो चलेगा। तो मुझे उस क्योंकि मैं नहीं, बीच में देखो, म्यूजिक में बहुत it- स्ट्रगल कर रहा था, तो एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मैंने फर्स्ट टाइम में ही देखो SBA PO हमने करने का- आपसे 220 का ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मल टाइम गैप नहीं पूछा, हाँ जी जो सर। कि हम नॉर्मली पूछते हैं, मैंने mention भी नहीं किया था। बट इन योर केस यू हैव गिवन द आंसर योरसेल्फ यस सर। कि यू वर वर्किंग इन ए 5-star होटल, तो यू वर मेकिंग योरसेल्फ सेल्फ सफिशिएंट एंड यूजफुल, तो दैट You're इज ए पॉजिटिव productively पॉइंट। utilizing your time in So that is a ऐसे positive नहीं है, point. तो आई that is a कैन good मेंशन thing. दिस थिंग ना कि मैं एक जगह पहले से ठीक है काम यार। हाँ, That is good thing. तो वो अगर हम वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आपने कौन से साल में किया, तो देन यू हैव ए वेरी रेडी आंसर, तो आपको तो पॉजिटिव है आपका आंसर, सर ये मुझे बायोडेटा में भी मेंशन करना चाहिए दैट आई वाज वर्किंग एज अ म्यूजिशियन या बिल्कुल करना चाहिए था। करना चाहिए था, दैट इज योर स्ट्रेंथ यार। तुम क्यों नहीं तो पूछेंगे, तुम हबी वगैरह पूछेंगे और ये पूछेंगे तो बता ये तो बाई चांस हमने पूछ लिया आपसे और आपने जवाब दे दिया, पता लगेगा। तो अगर आप हाईलाइट कर दोगे तो इट विल बी ए गुड थिंग। ओके सर। अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन का कोई मौका देते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक नहीं, लाइन आपने इंट्रोडक्शन में जैसे बोला कि आई लव म्यूजिक, उसमें तो वहीं पे बोल दो आप। ऑल्सो। हाँ उसको एंड सर मैंने जैसे ये वर्ड कल ही ऐड किया था कि मुझे कोलकाता के साथ सिटी ऑफ जॉय भी बोलना चाहिए। वो नेगेटिव हो गया आपके लिए, बिकॉज देन ही आस्क्ड यू मैं पूछा तुमको सिटी ऑफ जॉय कौन लिखा था? हाँ राइट, तो मैं वो बुक का नाम पढ़ के जाऊंगा सर। हाँ,
तो देखो बेटा ये समझ के जाओ दो चीज तुम कि माई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस विल कम आउट ऑफ योर आंसर्स. Yes, तो इन sir. दैट केस बी रेडी फॉर द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. Yes, sir. सिटी फॉर जॉय, अगर मैं कैलकुलेट आप पूछो सिटी फॉर जॉय आप जवाब दे दोगे. बट इफ यू आर सेइंग सिटी फॉर जॉय ऑन योर ओन, देन ही इज गोइंग टू आस्क यू विच कौन है ऑथर उसका. राइट. ठीक है. तो आई थिंक इंट्रोडक्शन को बहुत सटल रखना है एंड जो ओवर एग्जैजरेट नहीं करना. नहीं करना है एब्सोल्युटली. थोड़ा न्यूज़पेपर ओरिएंटेड पढ़ के जाना, ठीक है. Yes, sir. कभी कभी क्योंकि पूछ अब बहुत लेना. नजदीक आ गया है तो अब आप करो. न्यूज़पेपर भी देख लेना थोड़ा, हेडलाइंस वगैरह, श्योर सर. ठीक है. न्यूज़पेपर कैसे देखते हो? सर ये एक तो पढ़ते तो ब्रेल डिजिटली हाँ? देखता हूँ, जो उनके एप्स वगैरह आते हैं तो हम लोग फोन में टॉक बैक जो सिस्टम होता है जिससे स्क्रीन रीडर कहते हैं, तो उसके थ्रू मैं सब सुन के ही करता हूँ सर. देख लेते हो ना. गुड. देखता नहीं हूँ सर. हाँ पढ़ लेते हो ना ब्रेल. ये देखो सॉरी. आपके केस में अपडेशन अगर अच्छा होगा यू विल हैव ए कॉम्पिटिटिव एज. देखो आपकी इंटरव्यू के डेट तक नया रेपो रेट तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए 5.5 ही बोलना है और बोलना है कि 1% कम हुआ है इस साल में और आगे भी कम होने के चांसेस. आपका नवंबर 1 से शायद ये सॉरी हाँ नवंबर तो हो गया ऑलरेडी. CRR का जो CRR भेज दिए 3.25 तो हो गया ऑलरेडी. आई थिंक 29 नवंबर को 3% हो हाँ जाएगा. हाँ हो गया 29. बता देना ग्रेजुअली ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा डिक्रीज है. हो रहा है. राइट. ऑल द बेस्ट यार. बेस्ट you ऑफ so लक. much, sir. Thank वी you वुड so लाइक टू सी योर नेम इन द फाइनल लिस्ट. ठीक है. श्योर सर, आई विल मेक यू प्राउड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर.